डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चला आ रहा विवाद कब खत्म होगा, इसके अब तक कोई ठोस संकेत नहीं है। चीन और अमेरिका के मध्य चल रहे कारोबार युद्ध के लिए नव शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि यह आर्थिक संघर्ष तकनीक को लेकर और भी गहरा होता जा रहा है। जिस तरह अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवेई पर प्रतिबंध की शुरुआत की गई, उसे प्रथम सोपान के रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रिटेन द्वारा चीनी कंपनी पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने चीन पर आंतरिक सुरक्षा डेटा चोरी के आरोप के चलते चीन की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह संघर्ष तकनीक की द्विध्रुवीय विश्व को, जिसमें एक ओर चीन और दूसरी ओर अमेरिका है, बहुध्रुवीय बनाने का प्रयास है। कोविड-19 ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, जिस कारण कई देश अपने यहाँ संरक्षणवाद की नीति को लागू कर रहे हैं। इसमें अमेरिका प्रमुख है। विश्व के सभी देश ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी देश के एकाधिकार को खत्म किया जाए। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि अगर चीन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो फिर उसके विकल्प के रूप में किस देश की भूमिका होगी, क्योंकि सस्ते टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाता के रूप में चीन पर प्रतिबंधों से एक बड़ी रिक्तता आ जाएगी। यूरोप इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो चीनी कंपनियों का उभार ब्रिटिश कंपनियों के धीरे धीरे समाप्त होने के साथ हुआ था। तकनीकों के वर्चस्व के संघर्ष में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या होगी कि वे किस ओर अपना रुख करें। भारत जैसे विकासशील देशों पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव होगा, क्योंकि चीन विश्व में बेहद सस्ती टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। भारत सरकार ने जो 101 सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, वह निश्चित ही सराहनीय कदम है। भारत दुनिया में सैन्य उपकरणों के आयात के मामले में सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर है और निर्यात के मामले में 24वें स्थान पर। लेकिन इस प्रतिबंध के बाद हमारी स्वदेशी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा और देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अगर रोजगार बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और देश की उन्नति भी होगी। विदेशी मुद्रा भंडार का खर्च भी कम होगा और हम
उन पैसों को किसी और चीज में लगा पाएंगे। मसलन इसरो ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। अगर भविष्य में भारत सुरक्षा उपकरणों को अच्छा और सस्ता बनाने में सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर दूसरे देश भारत से अपने देशों के लिए रक्षा उपकरणों को खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। उसके बाद दुनिया भारत को आयातक से ज़्यादा निर्यातक के तौर पर देखेगी। हाल ही में चीन के साथ चल रहे विवाद के बढ़ने के बाद भारत को रूस के पास S-400 के लिए जाना पड़ा था, लेकिन रूस ने तय डिलीवरी की सीमा से पहले S-400 देने से इनकार कर दिया था। इस लिहाज से देखें तो अगर भारत खुद इसी तरह के उपकरण बना रहा होता तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता। संपूर्ण विराम।